दरअसल ये एक संपूर्ण पहाड़ था, बहुत बड़ा सा पहाड़ जो वक्त के साथ टुकड़ों में बट गया, अलग अलग हो गया। एक हिस्सा वो है जिस पर अभी हम खड़े हैं, एक हिस्सा वो है जहाँ माता पार्वती का मंदिर है, एक हिस्सा वो है जहाँ भगवान शिव का मंदिर है, और एक हिस्सा वो है ठीक मेरे पीछे जहाँ आपको बिल्कुल घना जंगल दिख रहा होगा। हो सकता है कि इन जंगलों में, जंगल के बीच में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी जो चोटियाँ हैं, उन चोटियों के आसपास हमें कोई साक्ष्य मिल जाए। लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगता है। इस बात पर यकीन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि भगवान हनुमान और कल्कि की मुलाकात को लेकर पुराणों में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए इस बात पर भरोसा करना, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन लोग दावा कर रहे हैं तो हम चल कर देखते हैं। हिम्मत जुटाकर हम जंगल में उतर पड़े। आशंका यही थी कि कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत से किसी पुराण या ग्रंथ का कोई टुकड़ा मिल भी गया तो उससे क्या साबित होगा। लेकिन सफर को अधूरा छोड़ना हमारी फितरत नहीं। कुछ मिले या ना मिले, कोशिश करना हमारा काम था। पता नहीं यहाँ कैसा और किस तरह का प्रमाण दिखेगा, ये मेरे समझ से बाहर है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन लोग जिस तरह की बातें कह रहे हैं, उसके बाद हम चलते चलते पहाड़ के बिल्कुल दूसरे वाले हिस्से में आ गए हैं। ठीक पीछे ये जो आप जंगल देख रहे हैं, और जंगल के पीछे पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। मतलब हम अब दूसरी तरफ आ गए हैं। और यहाँ आने के बाद भी अब तक हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पत्थर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बिल्कुल सन्नाटा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जंगल के इस हिस्से में सिर्फ हम ही घूम रहे हैं और कोई नहीं है। सतयुग में महादेव आए, त्रेता में श्री राम, द्वापर में पांडव, तो क्या कलयुग में कल्कि भगवान भी यहां आएंगे? तमाम बातें दिमाग में घूम रही थीं, लेकिन निगाहें चारों तरफ थीं। लेकिन दिल को झूठा दिलासा देना बेकार था। हम इस जंगल में ऐसे ही भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हमें कुछ ना तो मिला है, ना तो दिखा है, और ना ही इसकी कोई संभावना मुझे नज़र आ रही है जिससे हम ये कह सकें कि भगवान हनुमान और कल्कि की यहाँ मुलाकात होगी। जंगल में घूमते रहे, पत्थरों को, पत्तियों को साफ करके देखते रहे। सोचते समझते दिमाग थक चुका था। चलते चलते पैर जवाब देने लगे थे। सामने एक पत्थर पड़ा था, हम वहीं पहुंचे। ये क्या है? ये थोड़ा अलग तो नहीं लग रहा? ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है? आपको भी लग रहा है? आपको भी लग रहा है राजेश भाई? ये थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है? ये भाई और पत्थरों से अलग है, अलग दिख रहा है। ये पिलर टाइप का लग रहा है, पिलर टाइप का।
पत्थर का ये टुकड़ा बाकियों से अलग था। हमने करीब से देखा। कुछ अक्षरों की आकृति महसूस हुई, शायद कुछ लिखा था। इसके ऊपर कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? तो बिल्कुल ऐसे तो समझ नहीं आ रहा। हमने लकड़ी से साफ करने की कोशिश की, पत्थर पत्ती सब आजमा लिए। कोई आकृति है या फिर कुछ लिखा हुआ है, ये पूरा साफ करना पड़ेगा। रुक जाओ, एक एक करके देखने दो। अक्षरों की आकृतियां दिखने लगी थी, लेकिन इसे पढ़ना अभी भी मुश्किल था। ये ऐसे साफ भी नहीं हो पाएगा। एक काम करो, पानी दो, पानी दो, पानी देना। ठीक है पानी ना। पानी दो। पानी से शिला पर लिखे अक्षर स्पष्ट हो रहे थे। पहला शब्द देख हम उछल पड़े। ये इसके ऊपर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लाल रंग से ये लिखा हुआ होगा। आगे भी कुछ लिखा है। हमारे हाथ और तेजी से चलने लगे। कुछ तो यहाँ लिखा था जो हमारे काम का हो सकता था। साफ होने के बाद हमने पूरी लाइन पढ़ी। लिखा है यदा कल्कि हनुमानो प्रथम नीली। संस्कृत में लिखे इस श्लोक का सटीक मतलब नहीं समझ पाए थे, लेकिन इतना समझ चुके थे कि कल्कि और हनुमान के बारे में ही कुछ लिखा था। ये संस्कृत में लिखा हुआ है। एक बार मैं इसका गूगल ट्रांसलेट करके देखता हूं। पत्थर की पंक्तियों के हिंदी अनुवाद ने हमें हिलाकर रख दिया। शिला पर लिखा था यदा कल्कि हनुमानो प्रथम बारम मिलितो। इसका मतलब था जब कल्कि और हनुमान की पहली मुलाकात हुई। क्या यही वो साक्ष्य था जिसके बारे में गांव वाले बता रहे थे? और यहां मुलाकात हुई क्यों लिखा था? भविष्य में होने वाली घटना थी तो मुलाकात होगी लिखा होना चाहिए था, यानी ये अधूरा था। आसपास दूसरे टुकड़े भी होने चाहिए। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये पूरा नहीं है। इसके आगे भी कहीं कुछ लिखा होगा। यहां तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। एक बार आसपास तलाशने आओ। शिला के आगे का हिस्सा मिलना बहुत जरूरी था। जो जानकारी पहले पत्थर में नहीं थी वो शायद दूसरी में मिले। हम घंटों जंगल में मारे मारे फिरते रहे। उस अधूरे वाक्य ने हमें तड़पा कर रख दिया था। जिस पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था कि कल्कि और हनुमान मिलेंगे, उसके आगे क्या लिखा था, उस पत्थर का दूसरा हिस्सा कहाँ है, वो अब हमें नहीं मिल रहा है। उसे ढूंढना इसलिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कल्कि और हनुमान मिलेंगे। सवाल यह है कि कल्कि और हनुमान मिलेंगे, कब मिलेंगे? क्या यहीं मिलेंगे? और मिलेंगे तो क्या होगा? कई सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब
तभी मिल पाएंगे जब उस पत्थर का दूसरा हिस्सा हमें दिख जाएगा, हमें नजर आएगा। ये शिला कहां से आई? इस पर किसने लिखा था? क्या गांव के पूर्वजों ने या इस पर्वत पर आने वाले ऋषि मुनियों ने? कहीं किसी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया था? क्या पता यहाँ की कल्कि और महाबली की कहानी सुन किसी ने चट्टान पर लिख दिया होगा जिसका टुकड़ा हमें मिला था। लेकिन ऐसा करने वाले चौक या रंगीन पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां तो पत्थरों को चीर कर लिखा गया था, जैसे ऋषि मुनि अपनी कंदराओं में लिखते थे। पत्थर का एक टुकड़ा दिखा, जिस टुकड़े के ऊपर पता नहीं कब लिखा गया, किसने लिखा, क्या कोई ऋषि मुनि लिखकर चले गए या फिर इसके पीछे की क्या कहानी है वो नहीं मालूम।